हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. बी, द एलिमेंट्स which can be used to make solar cell is carbon. C, solar heating devices can be used during night. Which of these statement is are correct? A and B, B only A, C, B and C, and D only B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be सोलर एनर्जी. नाउ अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो यहाँ पे डिफरेंट सोलर डिवाइसेस का यूज करके हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे सोलर सेल की, तो हम यहाँ पे सोलर सेल का यूज करके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सोलर कांस्टेंट की, तो हमारे पास सोलर कांस्टेंट वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे जो एनर्जी होती है दैट रीचेज फ्रॉम सन टू अर्थ. यानी हम यहाँ पे अगर बात करें रेट ऑफ रिसीविंग द एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर कांस्टेंट. जिस रेट पे अर्थ सन से एनर्जी को यहाँ पे गेन करता है, उस अमाउंट की एनर्जी को हम यहाँ पे सोलर कांस्टेंट का नाम देते हैं. और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो अर्थ की सरफेस है उसमें अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर करें, तो एक सेकंड में हमारे पास जो सन से एनर्जी रिसीव होती है दैट इज 1.4 किलो जूल के बराबर. तो एक सेकंड के अंदर अगर हम 1.4 किलो जूल की एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, दैट इज नोन एज द सोलर कांस्टेंट. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट वन. एंड सेकंड इज द एलिमेंट विच कैन बी यूज टू मेक सोलर सेल इज कार्बन. इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हम यहाँ पे जो सोलर सेल है उसको फॉर्म करने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज सिलिकॉन का यूज करते हैं. सिलिकॉन में हम जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जिनको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं और एज ए स्टोरेज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्टोर हो जाती है. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट भी है इट इज इनकरेक्ट वन. सी स्टेटमेंट इज सोलर हीटिंग डिवाइसेस कैन बी यूज ड्यूरिंग नाइट. इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास जो भी सोलर डिवाइसेस होती हैं उनका यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल होती है. इन द अब्सेंस ऑफ द सनलाइट हमारे पास चाहे सोलर सेल हो चाहे सोलर कुकर हो, हम यहाँ पे सोलर हीटिंग डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम पे सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास ये ऑप्शन होगा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ओनली ए विल बी द करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.